क्या आपने कभी सोचा है कि जब भगवान है कि वो ईश्वर एक है, तो उस तक पहुंचने के लिए इतने सारे अलग अलग रास्ते क्यों, इतने सारे धर्म क्यों, इतने सारे मजहब क्यों? अगर आपके मन में प्रश्न आता है तो उसका उत्तर हम आपको इस वीडियो के द्वारा समझाएंगे। उत्तर जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स विद निशांत में। अब से हम हमारे वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। उस क्वेश्चन का सही उत्तर दे उस प्रश्न का सही उत्तर देने वाले का कमेंट और सबसे पहला उत्तर देने वाले का कमेंट हम पिन करेगा हमारे कमेंट सेक्शन में। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक इन विविध धर्मों से डील करता है, इन विविध मजहबों से। हाँ, कि क्या ये मजहब वाकई में यूजफुल है मानव जाति के लिए, मानव जाति के कल्याण हेतु बने हैं, या फिर ये सब मूर्खता फैलाते हैं, ये सिर्फ झूठ है, ये सब हाँ बेकार है। क्या उस एक ईश्वर तक पहुंचने के लिए हमें इतने सारे धर्मों की आवश्यकता है या नहीं, ये हम सब इस वीडियो के द्वारा जानेंगे। तो इसलिए बने रहिए इस वीडियो में और हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, इस प्रश्न का उत्तर भी मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयत्न करूंगा। हाँ, 3 मित्र है, राम, रमेश और राजेश। राम जो है उसे दिल्ली जाना है, रमेश को भी दिल्ली जाना, राजेश को भी दिल्ली जाना है। इन तीनों को दिल्ली जाना है, लेकिन तीनों अलग अलग वाहन से जानने का चुने गए लोग। राम चाहता है कि वे फ्लाइट से जाए, रमेश चाहता है कि वे गाड़ी से जाए, और राजेश चाहता है कि वो ट्रेन से जाए। लेकिन इन तीनों जाएंगे कहाँ? दिल्ली। लेकिन इन तीनों की पसंद अलग अलग है, इन तीनों की चॉइसेस अलग अलग है। एक को फ्लाइट से जाना पसंद है, एक को गाड़ी से जाना पसंद है, और एक को ट्रेन से जाना पसंद है। अलग अलग रास्ते से लोग कहाँ जाएंगे? लेकिन जाएंगे दिल्ली। लेकिन क्या जब ये लोग इस बात को लेकर झगड़ा करें, नहीं तुम्हें मेरे वाहन से चलना होगा, नहीं तुम्हें मेरे वाहन से चलना होगा, हाँ, तो क्या इसका कोई अर्थ है? नहीं, क्योंकि तीनों अगर अपने अपने वाहन से जाना पसंद करते हैं तो उन्हें जाने देना चाहिए। इसमें अगर आप बैर क्रिएट करोगे तो दिल्ली कोई जा ही नहीं पाएगा। हाँ, ये हमें समझना चाहिए। इसका मैं आपको और एक उदाहरण दे देता हूँ। चलो, 2 मित्र हैं। हाँ, एक मित्र कश्मीर में है और दूसरा मित्र केरल में है। दोनों को हरियाणा जाना है, और क्या दोनों एक ही रूट से हरियाणा जाएंगे या दोनों अलग अलग रूट से हरियाणा जाएंगे? ऑब्वियसली अलग अलग रूट से जाएंगे। कश्मीर वाला जो है उसे साउथ वर्ड्स प्रोसीड करना पड़ेगा हरियाणा जाने के लिए, और जो केरल वाला है उसे नॉर्थ वर्ड्स प्रोसीड करना पड़ेगा हरियाणा जाने के लिए। हाँ, क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज में रहते हैं और अलग अलग जगह से उन्हें अपने डेस्टिनेशन में पहुंचना होगा, अलग अलग रास्ते से अपने डेस्टिनेशन में पहुंचना होगा। डेस्टिनेशन तो दोनों के एक ही है ना, हरियाणा। ठीक उसी तरह ये धर्म में अलग अलग धर्म अलग विश्व के अलग अलग हिस्सों में बने। क्यों? क्योंकि उन अलग अलग हिस्सों में अलग अलग सभ्यताओं के मानसिकता को देखकर ये अलग अलग धर्म को बनाया गया है, अलग अलग मजहबों को बनाया गया है। लेकिन ये सब मजहब, ये सब धर्म हमें एक ही ईश्वर तक लेके जाते हैं। ये मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी, पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको ये बताया। चलिए, इस पर मैं आपको दूसरा एस्पेक्ट इसका समझाता हूँ। इन सभी धर्म ये भले कल्चरली डिफरेंट हो, और कल्चरली डिफरेंट रहेंगे भी, और कल्चरली डिफरेंट होना इनका नेचुरल है। क्योंकि आप देख ले, अब्राहमिक ट्रेडिशंस और इंडियन ट्रेडिशंस को आप कंपेयर करते हैं तो जमीन आसमान का फर्क होगा। क्यों? अलग अलग ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड से आते हैं। भारत में ही देख लीजिए आप कि एक जगह का गुजराती ट्रेडिशन और महाराष्ट्रियन ट्रेडिशंस में भी बहुत फर्क होता है। हाँ, ठीक, जब हम गुजरात और महाराष्ट्र जितने पास के स्टेट्स है, इनमें इतना ट्रेडिशंस में डिफरेंस हो सकता है, तो सोचिए ये भारत और जो अब्राहमिक कंट्री से अरब है। हाँ, फिर अगर हम जाए वेस्ट में तो अमेरिका है, फिर इजराइल है। हाँ, तो इनके ट्रेडिशंस में भी डिफरेंस होना नेचुरल है। समझ रहे हो? ट्रेडिशंस में डिफरेंस हो गई, और इसमें कोई बैर करने जैसा नहीं है। सभी अपने अपने ट्रेडिशंस फॉलो करने चाहिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके कुछ गलत है, आपकी कम्युनिटी में कुछ गलत हो रहा है, आपके ट्रेडिशंस में कुछ गलत है, कुछ सुपरस्टिशियस प्रमोट कर रहे हैं, तो आपको उसके ऊपर प्रश्न करना चाहिए। आपको उसका उत्तर भी मिलेगा, और अगर आपको उसका सही उत्तर नहीं मिलता तो आप बाहर आइए, उसे रिफॉर्म करने की प्रयत्न कीजिए। क्योंकि सब धर्मों में अच्छाई भी है, बुराई भी है। हमें उस बुराई को छोड़कर अच्छाई की तरफ जाना है, यह आप ध्यान रखिए। ठीक है, और एक तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। इस्लाम
जो इस्लाम वर्ड है, इस्लाम वर्ड सलाम से आता है, और सलाम का जो अरेबिक मीनिंग है वो है पीस। हाँ, मतलब अरेबिक वर्ड है सलाम, उसका मीनिंग है पीस। पीस यानी शांति, ये आप सब जानते होंगे। हाँ, फिर हम आते हैं क्रिश्चियनिटी की तरफ। क्रिश्चियनिटी में भी लॉर्ड जीसस की टीचिंग्स पीस को प्रमोट करते हैं, हाँ, शांति को प्रमोट करते हैं। फिर हम जब भारत की तरफ आते हैं तो भारत में भगवान बुद्ध भी शांति की तरफ खड़े थे, शांति का प्रसारण करते थे। फिर हम आते हैं गुरु नानक देव जी की तरफ। गुरु नानक देव जी भी शांति का प्रसारण करते थे। हाँ, फिर हम आते हैं वेदों की तरफ। वेद भी शांति का प्रसारण करते हैं। वेदों में भी दिया है कि अगर मानवता को स्वयं का उद्धार चाहिए, उसका कल्याण होना चाहिए, तो उससे समाज में शांति बनाए रखना भी जरूरी है। श्रीमद् भगवत गीता भी ये कहते हैं, और ये सब ग्रंथ ये भी कहते हैं कि जो समाज में अशांति फैलाने वाले तत्व है, हाँ, श्री कृष्ण भी ये कहते हैं, जो समाज में अशांति फैलाने वाले तत्व है उनका नाश होना आवश्यक है। इसलिए तो महाभारत का युद्ध हुआ, और इस भारत के सारे अधर्मियों का नाश भी हो गया उस युद्ध में। यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि सभी धर्म भले कल्चरली डिफरेंट हो, ट्रेडिशन वाइज ये डिफरेंट होंगे, अलग अलग जोग्राफिकल बैकग्राउंड से आएंगे, लेकिन इन सभी का फंडामेंटल जो है वो एक ही है, इन सभी का मूल एक ही है। हाँ, और ये आपको विश्व के जो भी बड़े बड़े स्पिरिचुअल थिंकर्स में आपको यही बताएंगे कि इन सभी धर्मों की ब्यूटी को देखो, सुंदरता को देखो। आप अगर ये झगड़ा करते बैठोगे कि नहीं मेरा धर्म अच्छा है, तुम्हारा धर्म ये खराब है, तो कुछ नहीं होगा। उसे मार्केटिंग कहते हैं। आप खुद के धर्म का प्रसारण नहीं, खुद के धर्म की मार्केटिंग कर रहे हो। अपने बिजनेसमैन को तो सुना ही होगा ऐसे कहते हुए कि नहीं मेरा प्रोडक्ट उसके प्रोडक्ट से ज्यादा बेहतर है, उसका प्रोडक्ट कम है, इतना अच्छा नहीं है। तो ठीक उसी तरह फिर बिजनेसमैन और आप में क्या फर्क हो जाएगा, क्या फर्क रह जाएगा? वो अपने प्रोडक्ट को बढ़ावा दे रहा है, आप अपने धर्मों को बढ़ावा दे रहे हो, दूसरे धर्मों को नीचा दिखाकर, जो गलत है। स्वयं के धर्म पर गर्व होना चाहिए, लेकिन दूसरे के धर्म को कभी नीचा नहीं दिखाना चाहिए, वो गलत है। क्योंकि सभी धर्म एक ही ईश्वर तक तो ले जाते हैं। इसमें इमरान हाशमी जी का एक डायलॉग है, मशहूर डायलॉग है कि इमरान हाशमी जी कहते थे वंस अपॉन ए टाइम मुंबई के फिल्म से, अगर मैं रास्तों की परवाह करूंगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी। इसे हम यहाँ इम्प्लाई कर सकते हैं। अगर हम रास्तों में झगड़ते बैठेंगे तो मंजिल तक तो कभी पहुंच नहीं पाएंगे, उस ईश्वर तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। ये आप जितना जल्दी आप समझ जाएंगे उतना जल्दी अच्छा होगा। और एक बात ध्यान रखना, मार्केटिंग को कभी धार्मिक या आध्यात्मिक बातों में मत घसीटिए। मार्केटिंग अपनी जगह सही है और ये धर्म अध्यात्म ये सब अपनी जगह सही है। हमें आध्यात्मिक की तरफ जाना है। हाँ, हमें धार्मिक रास्तों से आध्यात्मिक बनना है। ये आप मस्तिष्क में रखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हम इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि कई सारे लोगों तक हमारे व्यू हम अपने विचार शेयर कर सके। हाँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी कि हम ऐसे और वीडियोस आप तक ला सके। और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन बेल क्लिक करते हो तो आपको हमारे अगले वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। इस वीडियो का भी अंत हम एक संस्कृत श्लोक के साथ करेंगे। त्वमेव विद्वाना न विभायो मृत्यु, अर्थात जो व्यक्ति को वो परम ज्ञान है कि ये आत्मा अमर है, उसे मृत्यु का भय नहीं। The person after knowing the soul truth does not fear death. उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।